स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी ट्री 4.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आपका एक नोटिस वायरल हो रहा है जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट जो है परेशान हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 6 to 8 कंप्यूटर टीचर से रिलेटेड एक ऑफिशियल नोटिस आपका जारी हुआ है। ठीक है, अब सारे स्टूडेंट के मन में डाउट है कि सर जो आपका 28,000 सीट के बात किया गया था कि 6 to 8 कंप्यूटर टीचर्स का, उसका अब क्या होगा, आएगा कि नहीं। ठीक है, वह सारा चीज़ पे हम लोग बात करेंगे। यह नोटिस आपका रियल है या फेक है, वह सारा चीज़ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करें तो यहाँ पे जो नोटिस जारी किया गया है वो आपका SCERT के द्वारा किया गया है। ठीक है, यह नोटिस जो आपका SCERT के द्वारा जारी किया गया है राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद महेंद्रू पटना के द्वारा। यह नोटिस आपका 13 फरवरी को ही जो है जारी हुआ है और यह आपका रियल है, मतलब कोई भी आपका फेक यह नोटिस नहीं है, यह आपका रियल नोटिस है। क्योंकि बहुत सारे स्कूल में हम पता किए हैं तो वहाँ पे हर एक स्कूल में यह जो आपका नोटिस भेजा गया है। ठीक है, वहाँ पे हर एक जो है स्कूल में जो है वहाँ पे नोटिस गया है और हर एक जिला में गया है, इसलिए यह नोटिस जो है आपका ओरिजिनल है, कोई तरह का आपका यहाँ पे फेक नहीं है। इसमें क्या आया है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, ठीक है, एवं सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सभी को जो है भेजा गया है, मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में। इसमें आपका जो सब्जेक्ट है कि क्षेत्राधीन सभी मध्य विद्यालयों से, देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि क्षेत्राधीन सभी मध्य विद्यालयों से एक एक कंप्यूटर शिक्षक नामित करने हेतु उनकी सूची विहित प्रपत्र में परिषद को भेजने के संबंध में, मतलब जो आपका SCERT है उसको भेजने के लिए कहा गया है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया कि जो भी टीचर अभी तक बहाल है 6 to 8 में, जितने भी आपका स्कूल है, ठीक है, जो 6 to 8 टीचर का जो बहाली हुआ है उसी में से कोई एक टीचर को नामित करना है कंप्यूटर टीचर्स के लिए। ठीक है, उसमें क्या लिखा गया और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि आगामी शैक्षणिक सत्र वर्ग 6 to 8 में कंप्यूटर विषय को पढ़ाया जाना है। यह पहले से ही आपको बताया जा चुका है कि इस बार से जो है आपका अप्रैल से आपका हर एक स्कूल में कंप्यूटर टीचर का पढ़ाई आपका चालू हो जाएगा, क्योंकि SCERT के द्वारा आपका बुक भी पब्लिश कर दिया गया है और आपका हर एक स्कूल में पहुंचा दिया जाएगा आपको सेशन चालू होने से पहले। इस हेतु उन सभी विद्यालयों में जहां वर्ग 6 to 8 तक की पढ़ाई होती है एक शिक्षक को कंप्यूटर शिक्षक के रूप में अनिवार्य नामित करना है। मतलब उनके द्वारा बोला जा रहा है कि जो भी टीचर अवेलेबल है उसमें से अनिवार्य है कि आपको एक टीचर को नामित करना ही है, जो इसमें लिखा गया है। वैसे टीचर जो कंप्यूटर में दक्षता रखते हो, कंप्यूटर में दक्षता कौन रखेंगे, जो कंप्यूटर टीचर बहाल हुए होंगे। कहने का मतलब जो 11-12 कंप्यूटर टीचर जो बहाल हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे क्लास 6 से 12 तक भी स्कूल है सेम कैंपस में। तो यहाँ पे जो 11-12 वाले जो टीचर है, और पहले से ही शिक्षा विभाग के द्वारा क्लियर किया जा चुका है कि जो 11-12 वाले कंप्यूटर टीचर है वही टीचर नीचे के क्लास में भी पढ़ा सकते हैं, मतलब क्लास 6 से 12 तक भी पढ़ा सकते हैं अगर आपका सेम कैंपस में है तो। या अगर सेम कैंपस है तो अगर 4-5 में भी आपका अगर फ्यूचर में लागू होगा तो उसमें भी आपका सेम टीचर पढ़ा सकते हैं जो 11-12 वाले हैं। इसीलिए कंप्यूटर में दक्षता जो है अभी तक बिहार में जो है आपका शिक्षा विभाग के द्वारा सिर्फ 11-12 का ही बहाली हुआ है, तो दक्षता तो सिर्फ 11-12 वाले ही रखते होंगे। तो वैसे शिक्षक जो कंप्यूटर में दक्षता रखते हों या योग्यता कहने का मतलब उनके कंप्यूटर से रिलेटेड उनका फील्ड हो, ठीक है, कंप्यूटर से उनका ग्रेजुएशन हो, BSc ग्रेजुएशन से किए हुए हो और वह टीचर बहाल हुए हो एज ए मैथ टीचर या कोई अदर सब्जेक्ट में, वह टीचर भी इसमें जो आप अप्लाई कर सकते हैं। या रुचि रखने वाले शिक्षक को प्राथमिकता
नामित कंप्यूटर शिक्षक को आवासीय प्रशिक्षण भी दिया जाना है। मतलब जो ऐसे टीचर जो टीचर नामित होंगे वह सारे टीचर को जो है आपका SCRT के तरफ से, जो आपका SCRT है उनके तरफ से जो है आपका प्रशिक्षण भी, मतलब ट्रेनिंग भी दिया जाएगा कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस रिलेटेड जो यहाँ पे लिखा गया है वो यहाँ पे कोड भी गिवन है, QR कोड देख सकते हैं, इसके थ्रू आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन मेन बात है कि जो यहाँ पे बोला गया था टीचर बहाली से रिलेटेड, क्या आप टीचर का बहाली नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे क्लियर करके आपको बतलाते हैं। यह जो व्यवस्था किया जा रहा है यह आपका टेम्प्रोरी बेसिस पे किया जा रहा है, ठीक है। जब तक आपका परमानेंट टीचर का बहाली नहीं होता है तब तक यही टीचर जो है कंप्यूटर का पढ़ाई करवाएंगे, ठीक है। यह आपका परमानेंट सॉल्यूशंस नहीं है, यह आपका टेम्प्रोरी बेसिस पे किया जा रहा है, क्योंकि अप्रैल से आपका सेशन चालू होने वाला है और बिहार में अभी कंप्यूटर टीचर का बहाली हुआ ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो है अप्रैल से ही आपका अनिवार्य किया गया है, जिसके कारण वहाँ पे कंप्यूटर पढ़ाने के लिए वैसे टीचर को अभी नामित किया जा रहा है जो पहले से कंप्यूटर का योग्यता रखते हो या कंप्यूटर का दक्षता रख रहे हैं। अब या ऐसे टीचर को भी बोला जा रहा है जो रुचि रखते हो कंप्यूटर पढ़ाने का, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको पहले बतलाएं कि जो आपका 6 to 8 का जो बहाली होता है, इसमें मैथ एंड साइंस का जो बहाली होता है आपका, अगर आप जो मैथ टीचर बनते हैं वह वैसे टीचर भी बनते हैं जो बीटेक किए हुए रहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो बीटेक कंप्यूटर साइंस या IT से किए हुए रहते हैं वह स्टूडेंट भी जो है आपका 6 to 8 में मैथ टीचर बनते हैं, मैथ और साइंस टीचर। तो यह सारे स्टूडेंट जो आपका कंप्यूटर के लिए नामित 100% किए जाएंगे और यह स्टूडेंट चाहेंगे कि हम कंप्यूटर पढ़ाएं, ठीक है। तो यह टीचर जो है आपका 100% नामित होंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो 6 to 8 में जो मैथ टीचर का बहाली होता है मैथ और साइंस का, उसमें बीटेक कंप्यूटर साइंस और IT अलाउड है कि वह टीचर स्टूडेंट भी जो स्टूडेंट जो आपका टीचर बन सकते हैं, प्लस में उनका BEd खोजा जाता है, ठीक है। जो पहले से बहाल है कंप्यूटर साइंस और IT वाले, वह सारे स्टूडेंट जो है आपका कंप्यूटर टीचर के लिए नामित होंगे, ठीक है। 6 to 8 मैथ में, क्योंकि मैथ जो है आपका वह स्टूडेंट पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लियर करें कि TRE 4 में जो है आपका 100% आपका वैकेंसी आएगी कंप्यूटर का। हम पहले से आपको क्लियर कर दिए हैं कि आपका जो नियमावली है, जो आपका 11-12 का जो टीचर का नियमावली है वही आपका क्लास 6 से 12 तक रहने वाली है। कोई भी आपका नियमावली में आपका फेरबदल नहीं होने वाली है। जो टीचर का योग्यता 11-12 का है वही योग्यता क्लास 6 तक रहेगा आपका, ठीक है। तो जो जैसा जो आपका कोर्स बेचा जा रहा था करके कि जो आपका क्लास 6 to 8 का जो बहाली होगी उसमें ग्रेजुएट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, BCom वाले, BCA वाले, ओनली BCA वाले, वैसा आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। सेम एलिजिबिलिटी रहेगी जो क्लास 11-12 का है। और जो आपका बहाली आएगी वो आपका क्लास 6 to 10 आएगी या 9 to 10 आएगी, ये आपका कन्फर्म है। आपको तैयारी में लगे हुए रहना है, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है कि आपका बहाली नहीं आएगा, आपका बहाली आएगा। यह आपका सरकार के द्वारा टेम्परोरी व्यवस्था किया जा रहा है जब तक आपका परमानेंट टीचर का बहाली नहीं होता है, ठीक है। तो यह जो आपका लेटर है इससे आपका यही साबित होता है कि आपका टेम्परोरी व्यवस्था किया जा रहा है, आपका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट टीचर का जैसे ही बहाली होगा वह सारे स्कूल में आपका भेजा जाएगा, और जो आपका बहाली होगा वह क्लास 6 to 10 तक होगा या क्लास 9 to 10 का होगा, और यही टीचर आपका नीचे के क्लासों में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपको डाउट क्लियर हो गया होगा कि क्या आपका होने वाली है। और यहाँ पे हम आपको बतलाएं कि जो आपका टीचर का जो अनुपात रखा गया था इसके लिए भी लेटर जारी हुआ था, जो आपको पहले ही हम बता चुके हैं। देखिए क्लास 6 to 8 जितने स्टूडेंट्स स्कूल्स में होते हैं उसके बेसिस पे टीचर रखा जाता है आपके स्कूल में, जिसमें आपका नेसेसरी जो सब्जेक्ट है जैसे विज्ञान एवं गणित के लिए एक टीचर रखा जाता है, ठीक है। मतलब मैथ एंड साइंस का जो है आपका एक टीचर रखा जाता है क्लास 6 to 8 में। सामाजिक अध्ययन का आपका एक, भाषा हिंदी इसका आपका एक,
भाषा अंग्रेजी इसका एक। यह 4 टीचर जो है आपका नेसेसरी ही है आपका 6 to 8 में, जैसे आपका मानक तय किया गया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। आवश्यकता पड़ने पर इसमें उर्दू का भी टीचर एक रखा जा सकता है और आपका संस्कृत का भी रखा जा सकता है, अगर आवश्यकता होगा तो। नहीं तो मैक्सिमम जगह आपका 4 ही टीचर होंगे और एक आपका जो प्रिंसिपल जो है वह होंगे। लेकिन जैसे ही आपका अनिवार्यता हुआ है कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर से आपका कंप्रोमाइज नहीं होगा, एक एक टीचर आपका कंप्यूटर का भी बहाली होगा। जैसे ही आपका परमानेंट टीचर का बहाली होता है, वैसे ही जो आपका जो अभी आपका नामित किया जा रहा है टीचर, उनके जगह पे जो आपका परमानेंट टीचर का बहाली होगा। यह आपका टेम्प्रोरी बेसिस पर आपका जो है प्रावधान किया जा रहा है, क्योंकि अभी आपका TRE 4 आने में आपका समय है। TRE 4 जो है आपका आने में अभी आपका समय है, इसका प्रोसेस होने में भी आपका 3 से 4 मंथ का भी समय लगेगा। लेकिन सेशन तो आपका अप्रैल से ही चालू हो जाएगा, इसलिए वह स्टूडेंट को तो पढ़ाना है, इसीलिए जो आपका अभी जो है टेम्प्रोरी बेसिस पे आपका व्यवस्था किया जा रहा है। आपको कहीं भी घबराना नहीं है, आपका 100% बहाली आपका आएगा TRE 4 में। और यह बहाली जो है जैसा बोला जा रहा था कि 6 to 8 का अलग आएगा, 1 to 5 का अलग आएगा, ऐसा आपका नहीं होने वाला है। आपका एक ही बहाली होगा, 11 12 का आपका एक बहाली है और उसके नीचे सिर्फ आपका एक ही टीचर होगा जो आपका क्लास 1 से लेकर 10 तक पढ़ाएगा, और उसका एलिजिबिलिटी सेम है जो आपका 11 12 का है। इसीलिए आपको घबराना नहीं है, आप निश्चिंत रहें और आप तैयारी करें। आपका 100% आपका TRE 4 में बहाली आने वाली है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस नोटिस से रिलेटेड या TRE 4 वैकेंसी से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।